हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो हम आज आपको बताने वाले हैं कि सऊदी अरब में जो भी डोमेस्टिक वर्कर काम कर रहे हैं या मुसस्से में हैं या कोई कंपनी में है, तो उनका हुरूफ अब लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, इसलिए कि बहुत लोगों का इसे हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आप कोई कंपनी या कपील के पास काम करें तो पहले ये होता था कि आपको हुरूफ लगा के हुरूफ में डाल देता था। ठीक है, यानी आपको बेदखल कर देता था। तो अभी ऐसा सिस्टम आया हुआ है, सऊदी अरब में एक नया ऐलान हुआ है। तो इसमें अब हुरूफ नहीं लगेगा। ठीक है, हुरूफ के जगह इंतकाल अमल लगता है, अब लगेगा। ठीक है, और लग भी रहा है, पहले से भी लगता है। तो इसी से रिलेटेड आपको आज हम बताएंगे कि ये सब क्या होता है। तो वीडियो शुरू करने पर एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को पता चल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी के डेट में देखिए ऐसा है, कोई भी मुसासा ज़्यादातर या कपील जो डोमेस्टिक वर्कर में लोग काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि ये लोग पहले काम आपसे कराते थे, आपको समझ में नहीं आता था तो आपको हुरूफ में डाल देते थे ये लोग। हुरूफ का मतलब ये होता है कि आपको भगौड़ा घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, और इंतकाल अमल का मतलब ये होता है कि आप मकतब आमिल में इंतकाल अमल जब लगाता है लो, तो उस पर देखिए इंतकाल अमल लगने के बाद आप छुट्टी भी जा सकते हैं, छुट्टी जाके आ भी सकते हैं, उसमें वो कोई दिक्कत नहीं होता है ज़्यादातर। लेकिन इसमें हुरूफ में दिक्कत ये होता है कि आपका ट्रांसफ़र लेना मतलब मुश्किल हो जाता था। अगर कहीं पुलिस आपको पकड़ता है तो डिपोर्ट कर सकता था। ठीक है, इसका तरीका ये होता था। तो अभी के डेट में जो लोग भी सऊदी अरब में काम करें, चाहे कोई भी सेक्टर में हैं आप लोग, ठीक है, और अभी कपील या कंपनी आपके ऊपर हुरूफ लगा ही नहीं सकता। अगर लगाना है तो बस इंतकाल अमल लगा सकता है और कुछ नहीं कर सकता उससे ज़्यादा। और इंतकाल अमल लगाता है तो आप अपने आसानी से अपने देश जाइए और घूम के आइए, फिर आप कहीं देख के ट्रांसफ़र ले सकते हैं आसानी से। ठीक है, और कुछ भाई का बहुत कमेंट आ रहा है तो मैं आपको बता दूं। एक भाई हैं, लिखे हैं, भाई मुझे आए हुए 3 महीना हुआ, क्या मैं इकामा एक्सपायर हो गया दूसरे कंपनी में ट्रांसफ़र ले सकता हूं? तो देखिए, इकामा एक्सपायर हो गया तो ट्रांसफ़र आप आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब आपका कपील देगा तब आप ले सकते हैं, अब अपने मर्जी से नहीं ले सकते हैं। इसलिए कि आपका इकामा भी वैलिड होना चाहिए, वैलिड नहीं रहेगा तो आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है, 3 महीना मान लीजिए हुआ है ना, अगर 1 साल हुआ तो समझ में आता, लेकिन 3 महीने वाले की थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन आपका कफाला हो जाएगा। और एक भाई हैं, भाई जो 5 साल पुराना हुरूफ है वो सवा खास का है, क्या वो कंपनी में ट्रांसफ़र ले सकते हैं? तो देखिए, आपका पहली बात तो आपको 5 साल से हुरूफ लगा हुआ है तो आप कंपनी या कहीं भी ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं। ठीक है, आपको ये तरीका है, आप इंडियन एम्बेसी जाइए, इंडियन एम्बेसी जा करके आप इंडिया जाइए वापस, फिर किसी दूसरे वीजे पे आप आसानी से आ सकते हैं अगर एम्बेसी से जाते हैं अभी के डेट में तो। ठीक है, और कुछ भाई का, बहुत ऐसे भाई का सवाल रहता है, अब जवाब हम नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इसी से रिलेटेड हम बता रहे हैं कि इसी में आप लोगों का जवाब हम दे देंगे आज। ठीक है, तो यही सब बात है। बहुत ऐसे दोस्त हैं, 5 साल वाला देखिए जो बता रहे हैं आपको हम, ये हुरूफ नहीं हटता है। ठीक है, 5 साल वाला जो हुरूफ है वो रहेगा ऑटोमेटिक, वो नहीं हटता है जल्दी। और कुछ भाई ये बोल रहे हैं कि कंपनी सैलरी नहीं दे रही तो क्या करें? तो कंपनी सैलरी नहीं दे रही तो हम कई वीडियो बना चुके हैं इससे पहले, आप लोग देख सकते हैं जाके। ठीक है, वही तरीका अपनाना पड़ेगा आपको। और जो हुरूफ से जो रिलेटेड जितने भी भाई सऊदी अरब में अगर 10 साल 12 साल पहले जिनका हुरूफ लगा था, मान लो बहुत लोग ऐसे हैं सऊदी में कि पढ़े हैं अभी तक, लेकिन ये इतना दिन रहने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोग का, तो उनका देखिए कुछ नहीं हो सकता है। आप लोग आसानी से इंडियन एम्बेसी जाइए, इंडियन एम्बेसी जा करके अपने मुल्क चले जाइए तो सबसे बेहतर रहेगा। ठीक है, और कुछ भाई का ये सवाल है कि कपिल हमारे, मतलब कपिल से पैसा लिए थे तो हमारे सिग्नेचर मतलब उनका ले लिया। ठीक है, एक सादा वाइट पेपर पर सिग्नेचर क्या ले लेते हैं, तो ये दिक्कत है या नहीं? तो देखिए, सिग्नेचर आप पहली बात वाइट पेपर पे नहीं करना चाहिए सऊदी अरब के अंदर, इसलिए कि आप सिग्नेचर लेके उस पर कुछ भी लिख के आपका सिग्नेचर रहेगा, आपके ऊपर कोई भी जुर्माना वो लगा सकता है। वो बोलेगा हमसे 50,000 1 लाख 10,000 रियाल एडवांस लिया, उसके लिए मैं कराया हूँ। तो उसमें देखिए बहुत लोग फंस जाते हैं, ये सब गलत काम है, ये सब नहीं करना चाहिए आप लोगों को। सादा पेपर पे यहाँ पे तो कतई आप लोगों को नहीं करना चाहिए साइन। कोई भी कितना भी अच्छा कपील हो आपका क्यों नहीं, लेकिन सादे पेपर जब साइन कराते हैं तो समझ लीजिए कि बहुत गड़बड़ हो जाता है मामला। इसलिए कि बहुत ऐसे भाई यहाँ पे हैं, हमारे दोस्त खुद हैं, कि वो रहते हैं यहीं पे, उनका कपिल भी ऐसे सादा पेपर पर साइन करा के और ये 10,000 रियाल उसे कर्जा लिए थे। 10,000 रियाल वो कम से कम 4 साल से वो भरवा रहा, अभी तक 10,000 पूरा ही नहीं हो पा रहा उनको, बताइए। तो कुछ लोग हैं यहाँ पे सऊदी की
लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं। लेकिन जो सादा पेपर पे साइन है आप लोग बिल्कुल मत कीजिए, वो सब फर्जीवाड़ा होता है। देखिए 100 में कोई एक होता है अच्छा, कि जो अच्छा रहेगा वो पहली बार साइन नहीं कराता, ठीक है। आपको अगर देना है कर्जा तो वैसे ही मुँह जबानी दे देगा और आपको सैलरी से काट लेगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो फंसाने के लिए आपको ये सब काम करते हैं, तो इन चीज़ों से बचिए। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कल ईद है तो आप लोगों को ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक हो आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, तो फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।